गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को आज लीप प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा नाम तरनजीत कौर है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ दोस्तों, और बहुत ही पैशनेटली अपने मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, निशांत सर का और अपने सभी मेंटोर्स का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया लीप प्लेटफॉर्म पर आने का और आप सबसे बातचीत करने का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हमारी जान है। ऐसे ही उन प्रोडक्ट्स को हम कैसे फील्ड में ले जाके लोगों से अपने बातचीत करें, उन तक सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पहुंचाएं, कंपनी अपनी बिजनेस प्लान के बारे में हम बताएं, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपना कॉपी पेन रेडी करिए और जल्दी से अपनी टीम को बुलाइए, क्योंकि आज ये सिखाने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में हमारे बहुत ही टैलेंटेड एएसएम मिस्टर मोहम्मद शफीउद्दीन सर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जो मोदी केयर के साथ 13 साल से हैं और उनको 20 सालों का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। तो दोस्तों, ऐसे लेजेंड्स, ऐसे बड़े मेंटोर से सीखने का बहुत ही अलग फायदा है। आप छोटे छोटे टिप्स जान सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी से आ जाइए और मैं आप सभी की वार्म वेलकम करना चाहूंगी। आप सभी की तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगी हमारे चहेते, हमारे ग्रेट एएसएम, हमारे मेंटोर मिस्टर शफीउद्दीन सर को स्क्रीन पर। वेलकम सर। थैंक यू हाँ जी, मैडम, वेलकम थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू कौर मैडम, थैंक यू सो मच। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सुरेखा मैडम का। थैंक यू सो मच मैडम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सब लोग? चैट बॉक्स में डालिए कैसे हैं सब लोग। गुड, ग्रेट और ओके। आप सबका स्वागत है लीव प्रोग्राम में, लीव प्लेटफॉर्म में, सॉरी। सो गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो चलिए लीडर्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में ये टॉपिक। तो वो टॉपिक क्या है कि हमारे बिजनेस में हमको सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हमको मिलते हैं और उनको कैसा पहचाना जाता है। अगर हम ये जानेंगे तो बहुत आसान रहेगा हमें उनको बिजनेस में लेकर आने के लिए। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं सब? यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन वंस अगेन वार्म वेलकम। तो मेरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है। मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूं, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान देखता हूं। आज आप सबके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूं, जो कि है टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, वी कैन से कस्टमर्स, और उनको कैसा पहचानना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, हमारे जो मोदी केयर बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो कि आपका टीम बढ़े और आप बिजनेस सक्सेसफुल आगे लेकर जाएं और आपका टीम में अच्छे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो ये जरूरी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कस्टमर से आप जाके मिलते हो, प्रोस्पेक्ट से आप जाके मिलते हो, ये किस कैटेगरी का प्रोस्पेक्ट है। ये बहुत ही एक की अप्रोच, एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे आप सही हिसाब से आप उनको सही वे में आप उनको अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि हम सबको पता है, जितने भी लोग मोदी केयर में जुड़ते हैं, सभी एक पर्पस के लिए नहीं जुड़ते। जैसे आप जानते हो, मोदी केयर में लोग क्यों जुड़ते हैं? कोई जुड़ता है इनकम के लिए, कोई जुड़ता है उनको प्रोडक्ट पसंद आते हैं, कोई जुड़ता है उनको सोशल गैदरिंग पसंद आता है, कोई जुड़ता है बिकॉज उनको रिकॉग्निशन पसंद है, और कोई जुड़ता है जिनको ट्रिप्स पसंद है। तो बिजनेस में डिफरेंट तरह के लोग हमें आते हैं। तो जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, तब अगर आप ये बंदा किस कैटेगरी का है, ये प्रोस्पेक्ट किस कैटेगरी में फिट करता है, अगर ये आप जान लोगे, माय डियर फ्रेंड्स, आपका 90% कंफर्म उसको ज्वाइन आप करवा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि किस तरह के लोग आते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। राइट। बिफोर दैट, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जानने से पहले, सर आप मुझे एक ऐसा टिप बताइए, हमें एक टिप ऐसा बताइए जहां हम प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके आसानी से। देखिए, जब कभी हम किसी के पास जाते हैं मीटिंग करने के लिए,
भले वो वन ऑन वन मीटिंग हो या होम मीटिंग हो। जब भी आप जाते हो ना, तो पहला काम आपको ये करना है कि जो प्रॉस्पेक्ट से वन ऑन वन मीटिंग में बात कर रहे हो या होम मीटिंग में आप बात कर रहे हो, तो उसे ध्यान से सुने। जो वो बातें, जो वो शब्द इस्तेमाल करता है ना, उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वो जो शब्द इस्तेमाल करता है ना, वो डिसाइड करता है कि वो किस कैटेगरी का प्रॉस्पेक्ट है। जैसे जब किसी से आप बात कर रहे हो, वो बार बार प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो बंदा है, ये प्रोडक्ट यूजर है, प्रोडक्ट लवर है। अगर कोई आपको इनकम के बारे में बात करता है, रिटेलिंग के बारे में बात करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो पर्सन है, ये आपको इनकम अर्नर के प्रोस्पेक्ट में आता है। तो सुनना बहुत ही जरूरी है और उनके शब्द को गहराई से समझिए। दूसरा, जब कभी आप मीटिंग जाते हो या किसी से मिलने जाते हो, पहले आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको पूछना है। जैसे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो अगर वो मान के चलिए, अगर वो बोलते हैं हाँ आई एम लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटी, तो वो बंदा इनकम कैटेगरी में आएगा। अगर कोई कहता है नहीं सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन इनकम अपॉर्चुनिटी, लेकिन हम ये बिजनेस सुनना चाहते हैं, बताइए प्रोडक्ट क्या है बताइए, मतलब वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट है, ये इनकम के लिए आया है या ये प्रोडक्ट के लिए आया है। और तीसरा बहुत अहम ये है कि जब कभी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो, तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसका क्या लाइफस्टाइल है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। मतलब जब आप ये क्लोजली ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि उसका एम्बिशन क्या है, उसमें क्यूरियोसिटी वो कितना दिखा रहा है, और रेसिस्टेंस कैसा है। मतलब अगर कोई बात कर रहा है, राइट, तब वो बताएगा सर आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, मुझे कुछ ज्यादा करने सर, और बताइए बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे पैसे आता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। मतलब ये जो बात करेंगे ना, जब आप उनसे बैठ के जब डिस्कस कर रहे हो, वहां पे ये छोटे छोटी चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉस्पेक्ट है, ये किस कैटेगरी में फिट करता है। तो तीन चीजें मैंने बताई। एक, ध्यान से सुना कीजिए आपके प्रॉस्पेक्ट को। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनको पूछिए। तीसरा, उनका जो लाइफस्टाइल है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये तीन चीजें अगर आप प्रॉपरली करते हो, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये प्रॉस्पेक्ट कौन से कैटेगरी में आता है। ये तो रहा पहले का टिप। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हमारे बिजनेस में किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स नॉर्मली हमको मिलते हैं। करेक्ट? आप सबको पता है, भगवान ने सबको एक ही तरह नहीं बनाया, हर एक को अलग अलग वे में बनाया। किसी की सोच अलग है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, राइट? हर किसी का एम्बिशन एक जैसा नहीं होता। तो इसी तरह हमारे प्रॉस्पेक्ट्स भी अलग किस्म के लोग होते हैं। तो ये क्या है, हम अभी जानेंगे। तो यही है टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। ये नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है। देखिए, टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्ट अगर आप देखते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, हमारे मोदी केयर बिजनेस में, नॉर्मल इफ यू सी, हमको 8 तरह के लोग मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें पहला वाला जो है, वो रहेगा यूजर, जो प्रोडक्ट यूजर रहेगा। दूसरा रहेगा रिटेलर, जो प्रोडक्ट रिटेल करेगा। तीसरा रहेगा ट्राई करने वाला, और चौथा रहेगा बिजनेस बिल्डर। तो ये मेजरली ब्रॉडली क्लासिफाई करने से हमको 8 आते हैं, जिसमें ये प्राइमरी 4 लोग हैं। तो पहला यूजर, दूसरा रिटेलर, तीसरा ट्राई करने वाला, चौथा बिजनेस बिल्डर। नो, इनको पहचाना कैसा जाए, राइट? इनको पहचाना कैसे जाइए। देखिए, जब कभी हम किसी प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, और उसको हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और उसको हम हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट या कंसल्टेंट को आने वाले बेनिफिट के बारे में बताते हैं, वो सब सुनने के बाद अगर वो आपको पूछता है बार बार प्रोडक्ट के बारे में, ये कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, ये क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे क्या फायदे, अगर वो बात करते समय आपसे ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्ट के ज्यादा सवाल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये हमारे लिए यूजर बनने वाला है। तो उस बंदे को हमें इंसिस्ट करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, और जो हमारे ऑफर्स हैं, जैसे प्रमोशन है, बेनिफिट्स है, डिस्काउंट्स है, इसके बारे में हमको ज्यादा बताना चाहिए।
देखिए, आज बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, जब कभी हम किसी प्रोस्पेक्ट से जाके मिलते हैं, सभी को हम एक ही तरह का अपॉर्चुनिटी बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल ट्रेंड होता है, जब हम किसी के पास जाते हैं ना, तो उसको बताते हैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा, तुमको पैसिव इनकम आएगा, तुमको फॉरेन ट्रिप आएगा, तुमको कार आएगा। हर किसी को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर लीडर्स, ये सही नहीं है। आपको ये फोरम में अगर आप बात कर रहे हो, बड़े मीटिंग्स में बात कर रहे हो, तो ठीक है, बट ये सब बताने से पहले आप उसको समझो कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका नीड क्या है। तो जब आप किसी के साथ बैठे हो और उसके जो डिस्कशन में, ड्यूरिंग डिस्कशन में उसके जबान से बार बार प्रोडक्ट के बारे में आ रहा है, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये प्रोडक्ट क्या है, इसका कॉम्पिटिटिव क्या है, अगर ये प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात कर रहा है, तो इसको हमें डालना चाहिए यूजर कैटेगरी में। तो ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट पसंद करते हैं, और ये इनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिस्काउंट्स, ऑफर्स वगैरह, बस। तो जब आपका डिस्कशन हो रहा है और वो बार बार यही दोहरा रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए यूजर है, राइट। और सेकंड सेट ऑफ लीडर्स जो रहेंगे, ये रहेंगे रिटेलर। इसका मतलब ये है, जब आप इसको अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, तो बार बार बता, वो आपसे सवाल एक करेगा, क्या करेगा, कि आप मुझे बताइए, आपने बताया एमआरपी, राइट, और ये डीपी, तो मुझे कितने में मिलेगा, राइट, हाउ मच विल आई गेट, और अगर मैं इसको बेचूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं एक दो लोगों को बुलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। ये ये सवाल अगर वो बार बार आपसे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रिटेलर कैटेगरी में आता है, राइट। इसका इंटेंशन क्या होता है कि मैं डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स लूं और उस प्रोडक्ट को किसी और को रिटेल करूं और मार्जिन ले लूं। तो ये भी ड्यूरिंग ए डिस्कशन, जब आप उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हो, तो बार बार अगर उसके जबान से ये निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रिटेलिंग सेट में आता है। और ये तीसरी कैटेगरी जो है, ट्राई करने वाले, ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाएंगे, ये ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, वो क्या बोलेंगे, अच्छा कुछ पैसा बांधना नहीं है, अच्छा ठीक है, ले लो आधार कार्ड ले लो, ठीक है आईडी डाल दो। इसका मतलब ये है कि ये बंदा आपको ना यूजर कैटेगरी में आएगा, ना रिटेलर कैटेगरी में आएगा, ना बिजनेस बिल्डर कैटेगरी में आएगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उसने इजीली मान लिया, और उसका बॉडी लैंग्वेज जो है, वेरी कैजुअल अप्रोच है, वेरी कैजुअल है डिस्कशन। आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, डाल दो आईडी। इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है, ये सिर्फ ट्राई करेगा, या तो वो प्रोडक्ट यूज करेगा, पैसा लगाना कुछ नहीं है, तो बोलेगा ठीक है यार, चलो आईडी डाल दो, देखते हैं। तो ये कैटेगरी में आएगा ट्राई करने वाला। और ये जो चौथा जो कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये जो बिजनेस बिल्डर कैटेगरी के लोग हैं, ये आपसे बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, ये आपसे बिजनेस के बारे में समझेंगे, ये आपसे इनकम कैसे आता है समझेंगे, ये आपसे सवाल करेंगे कि मोदी केयर कब से है, मोदी केयर में क्या लीगैलिटीज पूरे हैं, मोदी केयर में क्या सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ पे कितने सक्सेस स्टोरीज हैं, इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, इसमें पैसा कैसे आता है। ये थोड़ा सा ना ज्यादा डिटेल में जाएंगे और ज्यादा सवाल करेंगे, और ये आपसे इंटरेक्ट करेंगे कंटिन्यूस, राइट। तो ये जो बंदे रहेंगे, ये रहेंगे बिजनेस बिल्डर करने वाले। तो माय डियर लीडर्स, जब कभी हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, तब हमें जंप नहीं करना चाहिए कोई कंक्लूजन में, कि हम नॉर्मली क्या होता है पता है, कभी कभी ये होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा लीडर है, बहुत कुछ कर जाएगा, लेकिन फेल हो जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, वो फ्लरिश हो जाता है बिजनेस में। तो ये जो आप डिस्कशन करते हो ना प्रोस्पेक्ट के साथ, तब उसको थोड़ा सा आप धीरे से अगर ऑब्जर्व करोगे, उसके बातों को ऑब्जर्व करोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करोगे, और जो वो वर्ड्स बार बार दोहराता है ना, उस वर्ड्स को अगर आप कैच करवाओ करोगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसको यूजर कैटेगरी में देना है, या इसको रिटेलर कैटेगरी में डालना है, या सिर्फ ये ट्राई करने वाला है, या ये बिजनेस आगे लेकर जाएगा। तो ये आपको चार तरह के लोग मिलेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज हर मर्ज की एक दवा नहीं होती। सर दर्द के लिए कुछ और दवा है, बुखार के लिए कुछ और दवा है, पेट के दर्द के लिए कुछ और दवा है, लेकिन हम कभी कभी क्या गलती करते हैं कि हर बीमारी को एक ही दवा देने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम फेल होते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, जो मर्ज है
उसको उसी की दवा दीजिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको प्रोडक्ट यूजर बनाइए। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं रिटेल करूंगा, मुझे पैसे कैसे आएगा, उसको रिटेलर में डालिए। अगर कोई कहता है कि इजीली कन्विंस होता है और इमीडिएटली ज्वाइन करता है, ये आता है ट्राई करने वाले कैटेगरी में। और अगर कोई आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, क्वालिटी के बारे में पूछता है, बिजनेस के बारे में पूछता है, इंडस्ट्री के बारे में पूछता है, कंपनी के बारे में पूछता है, और बोलता है कि टीम कैसा सेट करना है, कौन सपोर्ट करेगा, अगर इस तरह के सवाल वो ज्यादा कर रहा है, मतलब ये बंदा हमारे लिए बिजनेस को आगे लेकर जाने वाला है। तो ये 4 तरह के प्रोस्पेक्ट्स हमको मेजरली बिजनेस में मिलेंगे। और इस बिजनेस में हमको कौन चाहिए? हमको यूजर्स चाहिए, हमको रिटेलर्स चाहिए, क्योंकि यूजर और रिटेलर ही हमारा 90% ऑफ बिजनेस हमको देते हैं, राइट। यूजर, बिकॉज आपको पता है जितने ज्यादा यूजर बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा उतना ज्यादा बीवी बनेगा, और जितना ज्यादा बीवी बनेगा देन इनकम ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यूजर्स, रिटेलर हमारे बिजनेस में 90% लोग होना चाहिए, और बिजनेस बिल्डर्स आर 10% जो ये 90% को लेकर आए। तो ये 4 तरह के सेट ऑफ लीडर्स हमको, प्रोस्पेक्ट्स हमको मिलेंगे: यूजर, रिटेलर, ट्राई एंड बिजनेस बिल्डर। ये ब्रॉडली एंड बेसिकली ये 4 लोग हमको मिलेंगे। लेकिन इसको हटा के और 4 तरह के लोग हमें बिजनेस में मिलेंगे, जो हमारे डिस्कशंस में हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, राइट। तो आगे चलिए, आगे हम दूसरे देखते हैं। अदर 4 कैटेगरीज में आपको मिलेगा एक्सप्लोरर, आपको मिलेगा फन लविंग, आपको मिलेगा सोशलिस्ट मेंटालिटी, और आपको मिलेंगे एम्बिशियस पीपल। देखिए, एक वन ऑन वन मीटिंग में, एक होम मीटिंग में, एक प्रॉस्पेक्टिंग में आपको 8 टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे। अगर ये आप परफेक्टली, अगर आप समझ गए कि ये जो प्रॉस्पेक्ट है कौन सी कैटेगरी में आता है, मैं बता रहा हूं आपको, 100% आप उसको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे एक्सप्लोजर जो है उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करें, फन लविंग पर्सन है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, सोशलिस्ट मेंटालिटी है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और एम्बिशियस जो लोग हैं उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एक्सप्लोरर जो होता है नॉर्मली, राइट, एक्सप्लोरर जो होता है, ये बंदा क्या करता है, जो आप बोल रहे हो ना बहुत ध्यान से और बहुत ऑब्जर्व करके ये सुनते हैं, राइट, बहुत ऑब्जर्व करके सुनते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट। दे हैव मैक्सिमम नॉलेज ऑन मेनी सब्जेक्ट्स, उनके पास बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी होता है, और इनको कन्विंस करना बहुत टफ होता है। इट इज नॉट इजी टू कन्विंस एक्सप्लोर, बिकॉज इनको सब जानकारी होती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता रहता है, वो ये बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं, और ये बहुत सवाल भी आपको करेंगे। इनको कन्विंस करना बहुत टफ होता है। तो जब भी आप इनसे मिल रहे हो ना, उनके सामने जो भी बिजनेस के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको डिटेल में बताना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूं और वो मुझसे बार बार सवाल करता जा रहा है कि सर आप मोदी केयर का बैकग्राउंड बताओ, बताइए मुझे सक्सेस स्टोरीज कितने हैं, यहाँ पे कितने लोगों ने कार लिया, क्या आपकी आईडीएसएम है, तो ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपके पास होने चाहिए बहुत जरूरी, बिकॉज अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर उनको कन्विंस कर गए देन दे विल ज्वाइन। और जब कभी आप इनके पास जाते हो, आप पूरे डेमो किट के साथ, पूरा कनेक्ट मैगजीन हो गया, है ना, सर्टिफिकेट्स हो गए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा, अगर आपके पास एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब है, उसके सर्टिफिकेट्स के जेरोक्स होने चाहिए, आईआरडी का हमारे पास सर्टिफिकेशन का होना चाहिए, लाइसेंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। ये सब अगर आप उनके पास लेके जाते हो और आप उनको बताते हो, देन कन्विंसिंग हिम इज वेरी वेरी इजी। एंड अगर आप इनको कन्विंस करोगे, ये भले बिजनेस ना करे, लेकिन ये आपका एक अच्छा कस्टमर बन सकता है, या वो लीडर बनेगा। और ये जो बंदा को अगर आप कन्विंस करोगे, ये और 4 लोगों का रेफरेंस आपको जरूर देगा। तो एक्सप्लोर को कैसे पहचाना है कि ये आपसे सवाल ज्यादा करेंगे, इसको नॉलेज रहेगा, और हमेशा आपको ये फैक्ट एंड फिगर सवाल करेंगे कि सर ये बताइए ये कैसे, वो बताइए वो कैसे, क्या आपके पास कुछ डाटा है, ये कब कंपनी है, क्या लाइसेंस है आपके पास, इस तरह के सवाल ये करेंगे। और
और थोड़ा सा वो डीप में जाने की कोशिश करेंगे। जैसे सर बताइए मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के इन डेप्थ थोड़ा सा नॉलेज बताइए। तो ये दे ट्राई टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। अगर इसको आप अगर करेक्ट हिसाब से फैक्ट्स एंड फिगर आप दे दोगे, ये आपके पास ज्वाइन करेगा। एंड बिफोर डीलिंग विद सच पीपल प्रोस्पेक्ट, यू शुड हैव फुल नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और इफ यू वांट टू ब्रिंग हिम इनटू बिजनेस, एक आसान तरीका ये है, अगर आप चाहते हो कि एक एक्सप्लोरर जो बंदा है, इसको अगर आप बिजनेस में लेकर आना चाहते हो, जस्ट उनको बताइए कि मैं किसी के रेफरेंस से आपके पास आया हूं और मैंने ये अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए बताया बिकॉज आपको बहुत नॉलेज है इस इंडस्ट्री का। और मुझे ये लगता है कि आप जैसे लोग अगर इस इंडस्ट्री में आएंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे, तो ये हम इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और आप जैसे लोग मुझे बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं इस बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए। तो अगर ये बात अगर आप उनको बताओगे, मैक्सिमम चांस रहेगा कि ही विल गेट कन्विंस एंड ही विल ज्वाइन विथ यू। तो ये हो गया पांचवा, एक्सप्लोरर। देन इसके बाद आता है फन लवर्स। देखिए ये अलग हिसाब के लोग होते हैं, ठीक है। जनरली इनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। दे डोंट लव प्रोडक्ट, दे डोंट लव बिजनेस। इनको क्या होता है कि मतलब दे आर फन लवर्स। इनको ये लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। मतलब जब आप बात करोगे ना उनसे, बैठे होगे जब बात करते रहोगे ना, दे वे मे नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्स्ट्रा इनकम और प्रोडक्ट या ऑफर। ये उनको कन्विंस नहीं करेगा। लेकिन जब बात रहेगी रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स की, जब आप बोलोगे उनके नो मोदी केयर से आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, मोदी केयर से नेशनल ट्रिप्स जाते हैं, हमारे पास वर्कशॉप्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो ये इनको अट्रैक्ट करता है, राइट। ये बिजनेस में नहीं आएंगे, ये सोशल गैदरिंग इनको अच्छा लगता है। दे लव मीटिंग न्यू पीपल, इनको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और ये जब आप उनसे बैठ के जब प्लान या बिजनेस के बारे में समझा रहे हो, तो ये बार बार ना, मतलब उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, जब आप ये टॉपिक उनको बोलोगे कि हमारे पास वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे पास ट्रिप्स होते हैं, हमारे पास गेट टुगेदर्स होते हैं, तो उनको अट्रैक्टिव लगेगा। और यही पॉइंट पे वो लोग आपको बार बार सवाल करते रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू कन्विंस देम सेइंग आई एम डूइंग दिस बिजनेस वेयर, आप अगर उनको चाहते हो कन्विंस करें, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इस बिजनेस में मैं पैसे के साथ साथ मैं मेरी जिंदगी में एंजॉय भी कर रहा हूं। मुझे रिकॉग्निशन मिलता है यहाँ पे, बहुत सारे नए लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता है, नए लोगों से मैं मिलता हूँ, हम लोग आउटिंग जाते हैं, हमारे ट्रिप्स होते हैं। अगर ये आप इनको ये बताओगे, तो ये बंदा आपके पास ज्वाइन करेगा। और ये बंदे को कोई डेमो की जरूरत नहीं है, इनको सक्सेस स्टोरीज की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों में। और ये आपको कैसा पता चलेगा? जब आप उनके साथ बैठे हो, जब आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो ये चीजों पे वो थोड़ा मोटिवेट होंगे। तो इनको आपको ये बताना है कि मोदी केयर में ट्रिप्स कैसे होते हैं, रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, गेट टुगेदर्स हमारे कैसे होते हैं, नो आउटिंग्स हमारे कैसे होते हैं। इसके बारे में अगर ज्यादा आप बताओगे कि सर ये ऐसा मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पैसे के साथ साथ यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये आते हैं फन लवर कैटेगरी में। इसके बाद आता है कैटेगरी सोशलिस्ट मेंटालिटी। देखिए ये मेंटालिटी वाले लोग बहुत कम आपको मिलेंगे, राइट, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर ये लीडर आपको मिल गया, माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनको फुल आपका 100% दीजिए और इनको कन्विंस करके लाइए। बिकॉज ये बंदा ही बिलीव इन चेंजिंग लाइव्स ऑफ अदर्स। जैसे मोदी केयर में समीर सर का भी यही कहना है कि वी आर हियर टू चेंज द लाइफ ऑफ मेनी। तो ये जो सोशलिस्ट मेंटालिटी वाले होते हैं, ये दे आर कॉल्ड सोशलिस्ट सर्वेंट। दे ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू सर्व एंड डोनेट। तो ये आपको पता कब चलेगा कि मैं जो प्रोस्पेक्ट के साथ बैठा हूं, ये सोशलिस्ट मेंटालिटी वाला है। ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ डिस्कशन he may not get attracted towards plan, he may not get attracted toward recognition, he may not get attracted towards product, but जब आप कहोगे कि देखिए सर ये मोदी केयर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे कई सारे लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप
लोगों की जिंदगी बदल के आपकी जिंदगी भी बदलेगी, राइट? दिस इज अ बिजनेस वेर इन योर लाइफ विल बी मीनिंगफुल। तो ये अगर आप उनको कन्विंस करोगे, ये बताओगे, वो ज्वाइन करेगा, राइट? ये शायद मनी अट्रैक्ट नहीं करेगा उनको, बट ये ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को कन्विंस करने के लिए, और ये लोग है ना बहुत एथिकल लोग होते हैं, ये कुछ मोरल्स फॉलो करते हैं उनकी जिंदगी में। तो उनको जो है बिजनेस के एथिक्स, जो सच्चाई है बिजनेस का, उसी को बताना चाहिए, कोई एग्जैजरेशन करने की जरूरत नहीं होती। दे ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प टू अदर्स, राइट? सर, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सोशलिस्ट मेंटालिटी वाला है? देखिए, जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप उनसे सवाल करो, सर आपका एम क्या है लाइफ में, राइट? तो ड्यूरिंग ए डिस्कशन अगर किसी के दिल में अगर सोशलिस्ट मेंटालिटी है, वो जरूर बोलेगा, सर मुझे है ना, मतलब मुझे एक अनाथ आश्रम खोलना है, मुझे एक ऑर्फन स्कूल खोलना है, या तो मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या मैं बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा जब वो उनके मुंह से जब निकलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सोशलिस्ट मेंटालिटी वाले हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, आप इनको बिजनेस के बारे में बताइए, कंपनी रिलेटेड डेटा बताइए, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन बताइए, और उनको मोटिवेट ये कह के कीजिए कि देखिए ये बिजनेस 4 लोगों की जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। एक ऐसा एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां लोगों की मदद करते हुए, उनको पैसा कमाने का एक जरिया बताते हुए आप भी पैसा कमा सकते हो। ये there are already lakhs of people in this industry today, they are helping each other to enhance their life, to better their life. So अगर ये वर्डिंग्स आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके साथ जुड़ सकता है। ये हो गया सोशलिस्ट मेंटालिटी, राइट? इसके बाद आता है एम्बिशियस। एम्बिशियस, देखिए एम्बिशियस लीडर्स आर वेरी 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 इंस्पायरिंग लीडर्स। तो क्या होता है, जब कभी आप प्रॉस्पेक्ट के पास गए हो या आप होम मीटिंग में बैठे हो, राइट, आपको उस बंदे में ना अग्रेशन पता चलेगा। मतलब जब आप बात करने के बाद आप पूछोगे उनको, बताइए आप एक एक से पूछोगे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ये पहले पता है क्या बोलेगा ये आपको? 1 मिनट, सॉरी। या पता है आपको ये क्या बताएंगे? ये बताएंगे, सर मुझे ना कुछ जिंदगी में कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। मेजरली मैं भी बहुत सारे होम मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, जहाँ पे ना व्हेन आई गो एंड मीट पीपल, बहुत सारे लोग स्टेज पे आके बोलते हैं, मतलब कि सर आई वांट टू डू समथिंग ऑन माई ओन। स्पेशली मैंने देखा है लेडीज में, सर आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माई हस्बैंड, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माई फादर, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माई ब्रदर, आई वांट टू डू समथिंग ऑन माई ओन। दीज पीपल आर कॉल्ड एम्बिशियस पीपल, right? These people are called ambitious people, and they want to do something big in their life. They are not happy with the present life. मे बी जॉब हो गया या उनका कोई बिजनेस हो गया। सो और खासकर एम्बिशियस लोग, दे डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन, राइट? दे डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन। इनके बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं। दे वांट मनी, इनको टाइम फ्रीडम चाहिए, और ये एक अच्छी सी लाइफ बिताना चाहते हैं। मतलब उनके भी कुछ ख्वाहिशात होते हैं कि मुझे कुछ जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे मुझे पैसा कमाना है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, वर्ल्ड ट्रिप करना चाहता हूँ, ये सब ये आपको बताएंगे। तो दे डोंट रिक्वायर प्रेजेंटेशन और डेटा, राइट? एम्बिशियस जो लोग हैं, इनको कोई प्रेजेंटेशन या डेटा डेमो इनको कन्विंस नहीं करेगा। उनको सिर्फ आपको ये बताना है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो विजन है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में आपको कंप्लीट होगा। कैसे? बताइए सक्सेस स्टोरीज हमारे लीडर्स के कि किस तरह जीरो से वो लोग आज हीरो बने। तो ये चीजें उनको इंस्पायर करेगी, और लोग इसमें जुड़ने के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह के 8 तरह के लोग हमारे पास आते हैं। जैसे मैंने बताया, एक होता है प्रोडक्ट यूजर, दूसरा होता है रिटेलर, तीसरा होता है प्रोडक्ट ट्राई करने वाले, चौथे होते हैं बिजनेस बिल्डर्स, उसके बाद एक्सप्लोरर, फन लविंग, सोशलिस्ट मेंटालिटी एंड एम्बिशियस। देखिए, मैं क्यों ये क्लासिफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि
अगर हम पहचान पाएंगे प्रॉस्पेक्ट को, उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। हर किसी को अगर एक ही तरह अपॉर्चुनिटी हम बताने की कोशिश करेंगे, दे विल नॉट गेट कन्विंस, दे विल नॉट गेट कन्विंस। सो पहले ये जानना जरूरी है कि आगे वाले बंदे का माइंडसेट क्या है, आगे वाले बंदे का मेंटालिटी क्या है। अगर आप ये समझ गए, मैं बता रहा हूं 90% ज्वाइनिंग इज कंफर्म। ये लोगों को इस हिसाब से हमको डील करना है। नाउ सर, बड़ा सवाल, सर हाउ डू आई अंडरस्टैंड द टाइप, राइट? ठीक है, बात कर लिया आपने, फिर भी मुझे टिप ये बताइए कि मैं कैसे समझूं कि ये पर्टिकुलर लोग ये कैटेगरी में फिट करेंगे, जो मैंने आपको 8 लोग बताया। पॉइंट नंबर 1, लिसन मोर। जब आप वन ऑन वन मीटिंग के लिए जाते हो ना, तो अगले वाले को ज्यादा सुनिए, उसको मौका दीजिए बात करने का, क्योंकि जब वो बात करेगा तो उसके दिल में जो है वो बाहर आएगा, और जो वो बोलेगा ना, उसी शब्दों में आपको कैच करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा और कौन सी कैटेगरी में क्या आएगा, मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो सुनिए ज्यादा। हम क्या करते हैं, अगर किसी के पास गए तो हम बोलने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं बोलना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उनको आप सुने। आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप उनको पूछिए, सर आई वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू, प्लीज टेल समथिंग अबाउट यू। आप उनको सुनिए पहले। तो ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ डिस्कशन 5 से 10 मिनट आप उनको सुनिए, और उसी में आप थोड़े से ऐसे सवाल कीजिए जो उनके दिल में जो है वो निकल के बाहर आए, राइट? अगर वो बोलेगा नहीं सर, आई एम रियली वेरी फसी ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बंदा प्रोडक्ट क्वालिटी में है। अगर कोई बोलता है नहीं, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम, उनको इनकम कैटेगरी में डालिए। अगर कोई बोलता है नहीं सर, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, मुझे कुछ करना है, वो आ जाएगा आपको सोशलिस्ट मेंटालिटी में। तो सुनना बहुत जरूरी है अगले वाले को समझने के लिए। दूसरा, अलाउ देम टू टेल अबाउट देमसेल्फ, राइट? अगर आप किसी के साथ बैठे हो, आपका उनका डिस्कशन चल रहा है, मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, आप डेमो कर रहे हो, तो आप हमेशा ना थोड़ा सा स्पेस आगे वाले को दिया कीजिए, ताकि आगे वाला अपने बारे में कुछ आपको बताए। जब आगे वाला अपने बारे में आपको बताएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। और तीसरा, अंडरस्टैंड से देखिए 3 स्टेप्स हैं, लिसन, अलाउ एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड वाइल इंटरेक्शन, जब आप उनसे बात कर रहे हो, राइट? उनके नीड क्या है, उनके लाइक्स क्या है, उनके डिसलाइक्स क्या है। अगर ये 3 चीजें आप समझ गए, आप उसको समझ जाओगे कि ये बंदा कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए, अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द होता है ना, तो सर पे वो नहीं देखता, वो पेट प्रेस करके देखता है, करेक्ट? क्यों? कि आगे वाले पेशेंट ने उनको बता दिया, सर मेरे पेट में दर्द है। तो अगर आप जब तक अलाउ नहीं करोगे प्रॉस्पेक्ट को बात करने के लिए और बोलने के लिए, तब समझ नहीं पाओगे। तो बहुत जरूरी है, अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, पहले लिसन, देन अलाउ हिम टू स्पीक, देन अंडरस्टैंड। ये 3 स्टेप्स अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी में ये फिट करते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, यूजर है, रिटेलर है, ट्राई करने वाले हैं, बिजनेस बिल्डर हैं। हमारे हमको कौन ज्यादा लोग चाहिए आज? हमको सब में ज्यादा चाहिए यूजर और रिटेलर, बिकॉज यही हमें 90% ऑफ बिजनेस हमको देते हैं, और 10% जो है बिजनेस बिल्डर, जो ये 90% को लेकर आते हैं बिजनेस में। सो यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूजर और रिटेलर हमको कहाँ मिलेंगे? होम मीटिंग। जितने ज्यादा आप होम मीटिंग करोगे, उतने ज्यादा यूजर निकल के आएंगे, उतने ज्यादा कस्टमर निकल के आएंगे, उतने ज्यादा रिटेलर आएंगे। उसके बाद एक्सप्लोरर मिलेंगे आपको, फन लविंग लोग मिलेंगे, सोशलिस्ट मेंटालिटी लोग मिलेंगे, एम्बिशियस लोग मिलेंगे। ये 4 और वो 4, टोटल 8 तरह के लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। तो ये किस तरह उनको पहचाना जाता है, ये मैंने थोड़े टिप बताया आपको। और पहचानने का और एक टिप ये है, सुनिए, उनको अलग कीजिए बात करने के लिए। तीसरा, ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ डिस्कशन उनको समझिए, उनका नीड क्या है, उनका लाइक क्या है, उनका डिसलाइक्स क्या है। अगर आप ये समझ जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत आसान हो जाएगा उनको कन्विंस करके बिजनेस में लाने के लिए, राइट? तो बहुत छोटा सा ट्रेनिंग था आज, जहां पे मैंने कोशिश किया आपको बताने के लिए कि मार्केट में हमें किस तरह के लोग आते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आई आंसर।
कोई सवाल नहीं है, इसके दो मतलब है। एक, सर पूरा समझ में आ गया। दूसरा, सर हमको कुछ समझ में नहीं आया। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि सब लोगों ने उसको समझा है, और जब इस फील्ड पे जाएंगे तो वो इसको यूज करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया और आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनसे आगे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपना टाइम दिया। सो थैंक फ्रेंड्स, आज आपने हमारे बहुत ही टैलेंटेड एएसएम सर से आपने सुना और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जाना। दोस्तों, जब भी हम ऐसी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को अटेंड करते हैं तभी हम अपने बिजनेस स्किल्स को, अपने प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आप ऐसी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जरूर आया कीजिए और अपने साथ अपनी टीम को भी लाया कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जुड़े रहिए लीप प्लेटफॉर्म के साथ, और देखते हैं कल हमारे लिए क्या इन स्टोर है। और हम नेक्स्ट मिलते हैं कल आपसे। गुड मोर्निंग, मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।